हेलो फ्रेंड, दिस इज मनीष। वेलकम टू सर क्लासेस। सब्सक्राइब करें चैनल्स को, सर क्लासेस को, और प्रेस करें बेल आइकन को। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडोलेसेंट एंड द रोल ऑफ टीचर्स, फैमिली एंड कम्युनिटी। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे काफी डीपली कॉन्सेप्ट के साथ कि एडोलेसेंट की क्या प्रॉब्लम्स आती है और उस प्रॉब्लम को कैसे एक टीचर्स, फैमिली और कम्युनिटी मिलकर उसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो, हम लोग बात कर रहे हैं एडोलेसेंस के बारे में, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने बात किया था कि एडोलेसेंस की जो एजेज होती है आपका 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में होता है, जो एक लैटिन वर्ड एडोलेस्केर से हुआ निकल कर आया है, जिसका मतलब होता है टू ग्रो टू मैच्योरिटी, ठीक है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि आज हम इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे कि एडोलेसेंस जब चाइल्डहुड के एंड में और बिगिनिंग ऑफ द एडल्टहुड, उसके बीच को एडोलेसेंट पीरियड कहते हैं। जब ये पीरियड स्टार्ट होती है तो बहुत सारे चीजें प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। तो सभी प्रॉब्लम इशू क्या है बच्चे के साथ, किशोरावस्था के साथ, है ना। तो ये सभी चीजें देखेंगे। फिर इसमें हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर एंड व्हाट इज द रोल ऑफ पेरेंट्स, कम्युनिटी। तो एडोलेसेंस जैसे अब बात करते हैं कि पूरी वर्ल्ड की किशोरावस्था की प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन एडोलेसेंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सिलेबस में भी मेंशन है, बीएड के सिलेबस में, और सीटेट और जितने भी टीचिंग एग्जाम है वो आपको इंडियंस जो एडोलेसेंस है उन पर क्या प्रभाव पड़ती है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आती है, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे आज कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है जब एडोलेसेंस ये होता है, जब अपनी एज में रहता है, ठीक है। तो इसमें पहले जो हम बात करते हैं स्टेनले, ये जो एडोलेसेंस जो है इसमें तीव्र गति से जो मेंटली, फिजिकली जो होता है ना, मोरल, मोटर, ये सभी डेवलपमेंट काफी तीव्र गति से हो जाती है। तो इसमें इसीलिए स्टैनले हॉल ने कहा था कि एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ एक्सट्रीम स्ट्रेस एंड स्टॉप, ठीक है। उसके बाद वैलेंटाइन ने भी कहा था फास्ट एंड पर्सनल फ्रेंडशिप इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटर एडोलेसेंस, ठीक है। और स्टेनले हॉल का एक और स्टेटमेंट था कि एडोलेसेंस इज अ न्यू बर्थ फॉर द हायर एंड मोर कंप्लीटली ह्यूमन ट्रेट्स आर न्यू बॉर्न। तो ये सभी चीजों को देखते हुए ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एडोलेसेंस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ। तो ये चीजों को हम देखते हैं कि इसमें तो जब डेवलपमेंट तेजी से हो रहे, बच्चे जब बहुत सारे चीजों को एनालाइज करने लगे, बहुत सारे चीजों को सीखने लगे, अपना डिबेट में पार्टिसिपेट करने लगे, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट देने लगे, अपोजिट सेक्स के अगेंस्ट अपोजिट सेक्स की ओर चेंज होने लगे हैं, अट्रैक्ट होने लगे। तो ये सभी चीजों में देखा जाता है कि उनको ऑब्जर्व करना होता है कि उनकी क्या डेवलपमेंट किस स्टेज में कैसे हो रही है, ठीक है। तो इसी में हम लोग बात करते हैं। तो सभी प्रॉब्लम क्या आ सकती है इंडियन एडोलेसेंस में। तो प्रॉब्लम जो आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है कि बच्चे इसमें उदासीनता जो होता है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और बच्चे जो होते हैं उनके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स और सुसाइड की जो प्रॉब्लम्स होती है वो ये सभी चीजें जो होती है ना, ये ज्यादातर देखने को मिलता है इंडियन एडोलेसेंस में। और आप देख लेंगे इस एज में हम लोग का जो एडोलेसेंस होता है उनमें जो बायोलॉजिकली डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और साइकोलॉजिकल चेंजेस बहुत ज्यादा तीव्र गति से मिलता है देखने को, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो इसमें एडोलेसेंस में पहले बात करते हैं एडोलेसेंस, कुछ पॉइंट्स हैं एडोलेसेंस जैसे साइकेट्रिस्ट बर्डन। इसमें क्या होता है तो 10 से 20% जो है एडोलेसेंट जो मेंटल डिसऑर्डर से क्या होते हैं, पीड़ित होते हैं। तो ये सभी चीजें ऐसे डिसऑर्डर की बात करें और सुसाइड मतलब डिप्रेशन की बात करें तो ये एज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है डिप्रेशन को लेकर। इसमें बच्चे काफी अपने जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं उससे ज्यादा सोचने लगते हैं। जब एक्सपेक्टेशन हम लोग की ज्यादा हो जाएगी और उसके अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट नहीं आ पाएगा तो हम लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो इंडिया का अगर रैंक देखा जाए तो 6th नंबर पर है। पहला नंबर पर चाइना को देखा गया है, उसके बाद फिर आपको अमेरिका है, ये सभी चीजें। तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि ये जो डिप्रेशन में ऐसा नहीं है
कि पैसे जो होते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिप्रेशन को खत्म करने में, लेकिन हाँ कुछ कुछ फैक्टर है जो हमारे डिप्रेशन को लाते हैं। जैसे आप अगर फैमिली का जो माहौल होगा, वो अगर आप इन्वायरमेंट, जो फैमिली इन्वायरमेंट बोलते हैं, वो अगर आप फ्री नहीं दोगे, बच्चों पर बर्डन ज्यादा दोगे, है ना, एक्सपेक्टेशन आप बच्चों से ज्यादा करोगे, तो ये सभी चीजें जो होती है ना डिप्रेशन का मेन सिम्टम्स है। ठीक है, तो अब बात करते हैं डायमेंशन ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। तो mental health need of this population group is distinct from both children and adults. Nearly 50% adult psychiatric disorder begin before the age of 14 years. तो इसमें बताया गया है कि 14 साल से पहले या 14 साल से स्टार्टिंग टाइम में लगभग 50% बच्चे को मतलब साइकियाट्रिक डिसऑर्डर की सिम्टम्स मिले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ इंडियंस। ठीक है, एडोलेसेंस। तो ये सभी चीजें को हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि अब हम बात करते हैं, तो इसमें देख लेंगे हम लोग कि देयर इज अ कॉम्प्लेक्स बायोसाइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क रिस्क फैक्टर। तो मैंने बताया था साइको सोशल फ्रेमवर्क। तो साइको मतलब साइकोलॉजी, सोशल मतलब सामाजिक। तो ये सभी जो अगर एक कॉम्प्लेक्स होगा, सिंपल नहीं होगा, तो इस डिसऑर्डर की सबसे बड़ी कारण होती है। जैसे आप देख लेंगे कि अगर उनकी जो दोस्त होता है, सर्किल, जो फ्रेंडशिप सर्किल है, पीर ग्रुप्स है, या नेबरहुड है, या फिर आप देख सकते हैं कि हमारा जो फैमिली मेंबर्स हैं, तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, एडोलेसेंस की डेवलपमेंट में, एडोलेसेंस की जो प्रॉब्लम्स आती है वो सभी चीजों में, बच्चे कहीं दूसरे जगह, मतलब जैसे नेबरहुड में ही रहता है, या तो फैमिली मेंबर्स के साथ रहेगा, या फिर अपने ग्रुप में रहेगा। ठीक है, इस स्टेज में बच्चे अपने जैसे सेक्स के साथ रहना चाहता है। जैसे कि मेल है तो मेल के साथ, फीमेल है तो फीमेल के साथ दोस्ती करना चाहता है। ठीक है, देयर इज अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर ऑफ मेंटल हेल्थ एंड एडोलेसेंट। तो अब देखते हैं, कुछ फैक्टर है, ऐसा नहीं है। तो सोशल कल्चर चेंजेस, जो सोशल कल्चरल चेंजेस होता है, चलो मान लेते हैं कि आपको पटना में शुरू से, आप बचपन से रहते हो। ठीक है, फिर आपको यहां से अगर हम साउथ इंडिया लेके चले जाते हैं, तो वहां पर आपका जो जियोग्राफिकल कंडीशंस होता है, जहां वहां का सोशल होता है, वो सभी अफेक्ट करता है। अगर आप उसमें एडजस्ट नहीं कर पाते हो, तो ये भी क्या होता है, हमारा मेंटली डिसऑर्डर का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि पुअर सोशल सपोर्ट। तो हमारा जो सोशल सपोर्ट्स होता है, अगर पुअरनेस है, गरीबी है, पॉवर्टी है, हमारी फैमिली, हमारा सपोर्ट सही नहीं है, तो ये भी मेंटली हेल्थ डिसऑर्डर का एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, एडोलेसेंस की एज में मैं बता रहा हूं। फिर आपको बात करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ एक्सटेंड एंड ज्वाइंट फैमिली। आज की जो हमारा 21st सेंचुरी जो हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि ज्वाइंट फैमिली भी एक काफी इंपॉर्टेंट, मतलब एक्सटेंड ज्वाइंट फैमिली ब्रेक डाउन। तो ज्वाइंट फैमिली टूटने की कगार पर है, सब लोग एक न्यूक्लियर फैमिली में रहना चाहता है। तो उस कंडीशंस में क्या हो जाता है, बच्चे अकेले पड़ जाते हैं, अपने चीजों को, अपने फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाते हैं। चाहे तो मोबाइल में रहेंगे इंगेज, या फिर आप बात कर सकते हैं। तो मैं ये श्योर नहीं कह सकता हूं कि सभी के साथ ऐसा होता, लेकिन जनरली देखा जाता है न्यूक्लियर फैमिली वाले के साथ कि वो जो लॉनलीनेस जब फील करने लगेंगे ना, तो चीजों को प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, मैं ये कंफर्म के साथ नहीं कहूंगा कि ये मतलब होगा ही, लेकिन लॉनलीनेस की प्रॉब्लम न्यूक्लियर फैमिली में ज्यादा देखने को मिलता है, अकेलापन का, ये सभी चीजें दिखता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि एम्बिग्युइटी ऑफ societal values and increasing gap between aspiration and possible achievement, substance abuse etc. ऐसे भी चीजें हैं जो हमारे फैक्टर्स है अफेक्टिंग साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ इंडियन एडोलेसेंट्स। एंड नाउ बैरियर्स इन द सर्विस डिलीवरी। तो इसमें क्या होता है, देखते हैं। स्टिग्मा अबाउट मेंटल हेल्थ एंड लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस फ्रॉम वन of the factor for seeking psychiatrist consultations. Only 1/3 of family, 37.5% of children and adolescents with mental disorder perceived that their children and any psychiatrist problem. तो इसमें हमारा जो एजुकेशन का जो क्वालिटी है, या फिर एजुकेशन जो भी है, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये सभी प्रॉब्लम में अगर कोई
व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो काफी गलत धारणाओं में आकर वो क्या हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, चीजों को सोचने लगते हैं। अगर एजुकेटेड लोग, ठीक है, तो उससे भी चीजें एजुकेटेड लोग के साथ ये थोड़ा कम प्रॉब्लम होती है, वो चीजों को समझने लगते हैं क्या सही है क्या गलत है ना। इससे भी चीजें भी अब प्रॉब्लम आती है। अब हम बात करते हैं कि मोरल डेवलपमेंट। तो मोरल डेवलपमेंट में देखते हैं रोल ऑफ टीचर्स। अब हम लोग देख लेंगे मोरल डेवलपमेंट, रोल ऑफ टीचर्स देखते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि अब शिक्षक की क्या रोल हो जाती है इस प्रॉब्लम्स को, एडोलेसेंस की प्रॉब्लम्स को निकालने के लिए। तो इसमें हम लोग देखेंगे जब बड़ा होता है, जब एडोलेसेंस में जाता है, जिस स्टेज में इंटर करता है चाइल्डहुड से, तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि फैमिली के बाद, अगर फैमिली मेंबर्स के बाद जिस पर अगर बच्चा बिलीव करता है वो होता है टीचर। सेकंड जो होता है, टीचर्स होते हैं। तो फैमिली के बाद डायरेक्ट स्कूल में जाता है और टीचर के साथ वो ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, टाइम को स्पेंड करता है। तो उसमें टीचर्स की रोल काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो देखते हैं क्या है इसमें। तो स्कूल्स एंड कॉलेज में प्ले अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंट्स एंड चाइल्डहुड, प्रोवाइड्स अ रूम एंड स्कोप फॉर इंटरवेंशंस, ठीक है। Sensitizations and training of teachers and counselors to handle adolescent mental health issue can further help in early identifications of mental health problem. तो टीचर्स को ट्रेन करना चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए कि बच्चों की मेंटल डिसऑर्डर को कैसे हैंडल करे, या फिर उनकी जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर है उसके बारे में भी उनको पहले से ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको उनकी सिम्टम्स के बारे में बतानी चाहिए, ताकि बच्चे की जो सिम्टम्स होती है जब दिखे क्लास में तो उनको सपोर्ट करे, कोऑपरेट करे। ऐसा नहीं है कि उनको इग्नोर करे। और ज्यादा से ज्यादा अगर किसी भी बच्चे के साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है तो पर्सनली बच्चे के साथ मिलकर डिस्कस कर सकते हैं, चीजों को समझा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग चीजों की सही या गलत की समझ जो होनी चाहिए वो बताना है, ठीक है। क्या सही है क्या गलत है, किसको कब यूज करना है कब यूज नहीं करना है, ऐसे भी चीजों को बच्चों को बताना होगा। अगर आप किसी भी चीजों को छुपाते हो तो उस कंडीशंस में बच्चे क्या होते हैं कि और ज्यादा उस चीजों को जानने की कोशिश करते हैं, उनमें क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। लेकिन इसी चीज को बचाने के लिए बच्चों में हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को सभी चीजों से अवेयर करना चाहिए, ठीक है। जैसे कुछ कॉलेजेस में जो होते हैं कंपेनियन टाइम टू टाइम लगाना चाहिए, जैसे ड्रग अवेयरनेस कंपेनियन। तो ये सभी चीजें बहुत जरूरी है। इट्स शुड बी रेगुलरली कंडक्ट इन स्कूल्स या कॉलेजेस, ओके, विद द फैसिलिटी ऑफ स्क्रीनिंग इन द हाई रिस्क पॉपुलेशंस। ड्रग जो एडिक्शंस है, ड्रग का जो कंडीशंस है, ड्रग एडिक्ट जो बच्चों के अंदर बहुत तीव्र गति से इस एज में फैलती है। तो इस सभी चीजों से उनको अवेयर करना है कि क्या सही है क्या गलत है, ड्रग लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, इस सभी चीजों के बारे में उनको बताना चाहिए। देयर शुड बी अ फोकस ऑन एनहेंसिंग सोशल स्किल, रेजिस्ट फियर प्रेशर ऑन द एबिलिटी टू से नो ड्रग। तो उन्हें कंपैरिजन लगाकर ये बताना चाहिए कि ड्रग नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। तो इस सभी चीजों बहुत सारे और भी सोशल इशू है, ठीक है, जो हमें बताना है क्या सही है क्या गलत, इससे भी टीचर को अवेयर करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पेशल अटेंशन शुड बी डिवोटेड टू चिल्ड्रेन विथ अ सोशलिस्ट एंड डिफिकल्ट और पुअर एकेडमिक अचीवमेंट विथ इंकरेजिंग एंड सपोर्टिव सपोर्ट। अब अगर कोई बच्चा मान लेते हैं कि ये होता है अचीवमेंट कोई बच्चा करता है कोई भी चीजों में तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जो बच्चा अचीव नहीं कर रहे हैं किसी भी चीजों में तो उसको डिस्करेज नहीं करना है, उनको फिर समझाना है, पर्सनली मिलकर उन्हें बताना है क्या करोगे तो तुम भी अचीव कर सकते हो। कंपैरिजन भी नहीं करनी, उसको एग्जाम्पल देनी है। कंपैरिजन और एग्जाम्पल में काफी डिफरेंशिएट। अगर कंपैरिजन करते हो तो एक सेम क्लास के बच्चे के साथ सेम का कंपैरिजन करोगे तो उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम आती है। बच्चों में हीन भावना, फिर बच्चों में जो टेंशन, चिड़चिड़ापन, ऐसे भी चीजें प्रॉब्लम्स आती है। तो ये सभी चीजों से बचना है। टीचर को कंपैरिजन नहीं करना है, एग्जाम्पल बतानी है कि देखो तुमसे सीनियर बच्चे पढ़ोगे तो ऐसे बनोगे, कितना टाइम पढ़ना है कितना टाइम खेलना है, ऐसे भी चीजों अच्छी एग्जाम्पल देनी है उनको, ताकि मोरल जो वैल्यू होती है। और मोरल वैल्यू से एक और यहाँ पर बात आ जाती है कि टीचर से बच्चे काफी कुछ सीखते हैं। जैसे कि आपको क्या होना चाहिए, एक पंक्चुअल टाइमिंग, आपकी ड्रेस सेंस जो आपकी होनी चाहिए वो काफी, आपकी पर्सनालिटी जो होती है काफी अच्छी होनी चाहिए। पर्सनालिटी को इन द सेंस कहने का मतलब हो गया कि
कि ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए, आपकी लैंग्वेज पर कमांड होनी चाहिए, लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, बोलने के तरीका जो होनी चाहिए वो काफी अच्छी होनी चाहिए, है ना। दूसरी बात हम बात करते हैं कि जो टाइमिंग को लेकर आप एकदम स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, कि जैसे कि आप अपने ऊपर की मैं बात कर रहा हूं कि हमें अपने ऊपर क्या होनी चाहिए, कि जैसे कि आप एकदम 10 बजे आपका क्लास है, एग्जांपल ले लेते हैं, 10 बजे आपका क्लास है तो आपको क्लास में 10 बजे एंटर हो जाना है, टाइम का एकदम पंक्चुअल होना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चों आपसे सीखते हैं कि हमारे टीचर्स ऐसे हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूं। इससे भी चीजें बच्चों में काफी मतलब दिखता है, तो हमें पहले अपने आप को सुधारना। और दूसरी चीज है कि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे डिबेट या कुछ बोलते हैं क्लासरूम में, तो उस कंडीशंस में अच्छा जो बच्चा बोलता है, कभी कभी हम टीचर से क्या हो जाता है, गलती हो जाती है, तो वो बच्ची फिर हम लोग क्या करते हैं, क्लास में किसी और बच्चों को बोल देते कि आप सही बोले हो। उस कंडीशंस में बच्चा सोचने लगता है कि मैंने तो सही बोला, लेकिन सर ने फिर भी मेरे को गलती क्यों कहा। तो इस कंडीशंस में अगर बच्चा आपसे फिर से पर्सनली ऑफिस में मिलता है, तो उस समय अगर आपको बच्चा बोलता है कि मैंने सही बोला था फिर भी आपने मुझे गलती कहा, क्यों कहा, तो उस कंडीशंस में अगर आपको सचमुच लगता है कि बच्चे ने सही बोला है, तो रियलाइज होता है, तो आपको एक्सेप्ट करने की, जो गलती एक्सेप्ट करने की क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आप गलती को एक्सेप्ट करते हो बच्चे के सामने, तो बच्चे इससे क्या होते हैं, आपसे सीखते हैं कि सर ने, चलो सर से गलती हो गया, कि गलती तो एक इंसान से होती है ना, गलती हो गया, उन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीजों को, और नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना हो, आप ऐसा कोशिश करेंगे। तो टीचर में सबसे बड़ी क्वालिटी है कि गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए, ताकि बच्चों में भी ये नेगेटिविटी नहीं जाए, कुछ डिप्रेशन में बच्चे ना जाए। ये सभी चीजें काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है बच्चों के लिए, क्योंकि पेरेंट्स के बाद जो नेक्स्ट जो मेंबर्स होते हैं बच्चे की, जो माइंड को प्रोटेक्ट करता है, उनको डेवलपमेंट में काफी इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो टीचर ही होता है। तो ऐसे भी चीजें काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है ना। हमारी जो एजुकेशन प्लान है, या फिर एजुकेशनल जो नीड्स होती है, या फिर करिकुलम जो होती है, या स्टडी मटेरियल्स जो होती है, वो काफी एकदम टू द पॉइंट्स होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, बच्चे के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। सेटिस्फैक्टरी और क्यूरियोसिटी, जो बच्चे की जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, उस सभी चीजों को अच्छे से डील करके उनको समझाना चाहिए एग्जाम्पल के साथ। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। मोरल वैल्यू बता सकते हैं, कहानियां अच्छे सुना सकते हैं, ये सभी चीजें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं टीचर्स, जो एडोलेसेंस में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको हटाने के लिए। अब बात करते हैं रोल ऑफ फैमिली। तो रोल ऑफ फैमिली में हम लोग देखेंगे कि जो प्रोवाइडिंग ए स्टेबल, सेफ एंड लविंग होम एनवायरनमेंट, तो हमें पेरेंट्स में स्टेबिलिटी, आजकल बहुत सारे पेरेंट्स इंगेज रहते हैं अपने जॉब में, अपने काम के सिलसिले में, तो उस कंडीशंस में बच्चे की जो प्रॉब्लम्स आती है ना, डे टू डे इंक्रीज करते जाती है। तो इस सभी चीजों से अगर पेरेंट्स को टाइम मिलता है, तो उसी टाइम में आपको बच्चे के लिए एक टाइम निकाल लो और डिस्कस करें, बच्चे से बात करें, उन्हें एक ऐसा माहौल दे जो एक प्यार भरा हो। आप उनसे बात करोगे, उनसे आप खाने पर, डिनर पर साथ डिनर करो, लंच करो, इससे क्या होता है, बच्चे में एक अफेक्शनेट आ जाती है, एक फीलिंग आती है, एक प्यार आती है कि इतना बिजी रहने के बाद भी पेरेंट्स मुझे टाइम देते हैं। इससे भी चीजें क्या होती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। फिर एटमॉस्फेयर जो होनी चाहिए, और काफी ऑनेस्टी होनी चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट होनी चाहिए, एक दूसरे पर, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने की भावना होनी चाहिए, है ना। क्रिएटिंग a culture open communication of family meals times. I had already discussed developing a relationship that encourage your child to talk to you. तो आप उनकी जो एकेडमिक को लेकर बच्चे में बात कर सकते हो, आप उनकी ड्रेस सेंस को लेकर बात कर सकते हो, उनकी क्या आज की क्या प्लान है, वो सभी चीजों को लेकर आप उनकी बात कर सकते हो, उनकी स्कूल लाइफ आज कैसा रहा, ये सब चीजों को लेकर पेरेंट्स अपने बच्चे से डिस्कस कर सकते हैं। टीचिंग द इम्पॉर्टेंट ऑफ थिंकिंग बिफोर एक्टिंग, तो टीचिंग जो होता है, थिंकिंग जो होता है एक्टिंग से पहले, मतलब कुछ करने से पहले सोचना है ना। टीचिंग बेसिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस होल्ड कोर्स एंड टीचिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्टिंग लिमिट्स, डेवलपिंग अ रिलेशनशिप दैट इनकरेज योर चाइल्ड टू टॉक टू यू अलाउइंग। जो मैंने बताया, हम लोगों को अपने जो व्हेन वी केम फ्रॉम ऑफिसेज या फिर बिजनेस या जो भी कुछ हो, जहां से भी आप कहीं से आते हो, आपको टाइम पूरी दिन अगर आप एंगेज रहते हो, तो कम से कम 24 घंटा में कभी भी बच्चे के साथ बैठकर अच्छे से फ्रेंडली
बात कर सकते हैं, उनके शेयर कर सकते हैं चीजों को, दिन भर की चीजों को एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। इससे बच्चे क्या होते हैं, एक पॉजिटिविटी सोचते हैं, पॉजिटिविटी उनमें एक एनर्जी आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, जिससे वो काफी उनमें डेवलपमेंट में जो उनकी डेवलपमेंट होती है वो काफी अच्छी हो जाती है। एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट देने से पॉजिटिव थिंकिंग आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रोल ऑफ कम्युनिटी का। तो कम्युनिटी इन द सेंस कहने का मतलब होता है हमारा समाज। तो समाज कहने का मतलब होता है समाज कितने बेस में हम बांट सकते हैं, 3 चीजों में बांट सकते हैं। कैसे बच्चे सीखते हैं समाज से, पेरेंट्स से तो सीख लिए बच्चे, अब टीचर से भी सीख लिए। अब क्या रोल होता है कम्युनिटी का, ये भी देख लेते हैं। तो कम्युनिटी इन द सेंस की इसमें हम लोग 3 स्टेज में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक पीयर्स ग्रुप, मतलब जो हमारा जो साथी होते हैं उनका ग्रुप्स होता है, वो भी एक कम्युनिटी का रोल प्ले करते हैं। दूसरी बात नेबरहुड्स, एक नेबरहुड जो हमारा पड़ोसी होता है उससे भी बच्चे हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। तो नेबरहुड्स एज अ कम्युनिटी। तीसरा हो जाता है मीडिया। तो मीडिया भी एक क्या है, कम्युनिटी का रोल प्ले करता है। तो देखते हैं इसमें, तो कम्युनिटी इज ऑफन रिप्रेजेंट एन एटमोस्फेयर इन्फ्लुएंस ऑन द लाइफ्स ऑफ एडोलेसेंस। तो ये भी इन्फ्लुएंस करता है एडोलेसेंस की लाइफ को। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द पर्पस, कम्युनिटी हैज बीन डिफाइंड एज अ जियोग्राफिकल लोकेलिटी, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु शेयर कॉमन गोल्स। अगर मान लेते हैं घर से बच्चा जब स्कूल जाने के लिए निकलता है तो बीच में बहुत सारे कम्युनिटी मिलते हैं, जैसे कि मीडिया से उससे रूबरू होना पड़ता है, अपने नेबरहुड से रूबरू होना पड़ता है, पीयर ग्रुप्स के साथ डिस्कस करते हैं जाते हुए स्कूल। तो ऐसे भी चीजें इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपकी इन्वायरमेंट, अगर कम्युनिटी अच्छी है, अगर तो आपके डेवलपमेंट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सपोज मान लेते हैं कि अगर आप कहीं भी काफी अच्छे हो, लेकिन आप कहीं एक स्लम एरिया बोलते हैं जहां पर आपके लोग माहौल अच्छी नहीं है, वैसे लोग रहते हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, आप उस कम्युनिटी में रहते हो, तो आपकी डेवलपमेंट भी उसी टाइप से हो जाएगी। क्योंकि आप देखते हो चारों तरफ कि आपके चारों तरफ लोग रहते कैसे हैं, वो करते क्या है, तो उससे भी देखने से आपके माइंड पर क्या होता है, डायरेक्ट अफेक्ट करता है। तो ऐसे भी चीजें भी काफी इंपॉर्टेंट रोल हो जाती है कि हमारी अगर कम्युनिटी अच्छी होगी, तो इसीलिए पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा जो घर हो एक अच्छी जगह हो, कम्युनिटी अच्छी हो, है ना। सोशल कॉन्टेक्स्ट इन द स्टडी ऑफ द इन्फ्लुएंस कम्युनिटी एडोलेसेंस, जैसे हमारे कम्युनिटी जैसे कुछ होते हैं पेरेंट्स जब मंदिर जाते हैं बच्चों को लेकर, एडोलेसेंस किशोरावस्था में बच्चों को लेकर, तो उस कंडीशंस में जो मंदिर हो गया, चर्च हो गया, गुरुद्वारा हो गया, फिर मस्जिद हो गया, ऐसे भी चीजें जो होते हैं, टेम्पल्स, मस्जिद, तो ऐसे भी चीजों में बच्चे जाते हैं तो कुछ सीखते हैं यहाँ से, है ना। तो इससे भी जो होते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इन्फ्लुएंस करता है बच्चे की डेवलपमेंट में, एडोलेसेंस की डेवलपमेंट में। वी हैव अ सिलेक्टेड, तो इससे भी चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये कम्युनिटी भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी एडोलेसेंस की डेवलपमेंट में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ सीटेट का क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ अ चाइल्ड सेंटर्ड आउटलुक। तो इसमें आंसर्स हो जाएगा आपका ईच चाइल्ड मेक्स हिज और हर करिकुलम, ये आपका आंसर सही। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। थॉट नॉट ओनली डिटरमाइंस लैंग्वेज बट also precedes it. Who among the following set forth this idea? तो किसने कहा था ये कोटेशंस? तो बाइगोस्की ने कहा था ये चीजें। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी बेस्ट डिस्क्राइब द हेन्स डायलेमा। तो ये आपको पढ़ना भी है हम लोग का, आपका मॉरल डेवलपमेंट में कोहेलबर्ग की थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है। उन्होंने हिंज की एक स्टोरी बताया था जिसमें अपने पेरेंट्स जो मतलब उसकी जो वाइफ होती है ना, तो काफी एक डिजीज से पीड़ित होती है। तो डिजीज से पीड़ित होती है तो उस कंडीशन में डॉक्टर बोलता है कि एक वैक्सीन निकला हुआ है, उस वैक्सीन से इसका इलाज हो सकता है। तो उस टाइम में वो वैक्सीन की कॉस्ट काफी ज्यादा होती है और एक ही आदमी के पास होता है जो बनाया हुआ रहता है। तो वो बोलता है, उसको भेजता है डॉक्टर कि जाओ वहां से लेके आओ। तो वो आदमी बोलता है कि वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा पैसा मांगता है और जितना उसके पास उतना पे करने के लिए पैसा होता नहीं है इसके पास। तो वो बोलता है कि जितना उसके पास होता है वो देता, बोलता है कि हम दे देंगे धीरे धीरे करके, प्रॉमिस है। लेकिन वो मानता नहीं, बोलता है कि हम पैसा लेकर ही ये करेंगे। तो ऐसे भी चीजें वो काफी फ्रेंड लोगों से अपने पैसे मांगते हैं, इधर उधर से कलेक्ट करता है, लेकिन उसका जितनी वैक्सीन की कॉस्ट होती है उतना वो जुगाड़ हो नहीं पाता है, जिसके वजह से वो काफी प्रॉब्लम में हो जाता है। फिर सोचता है कि वो क्या करता है कि जाकर दुकान जो जहां पर वैक्सीन रखी होती है उसको शीशा ग्लास फोड़कर वो वैक्सीन को लाकर निकाल कर ले आता है और अपनी वाइफ को जान बचाता है। तो इस कंडीशन में कोहेलबर्ग ने कहा कि क्या सही है क्या गलत, क्या है नैतिक
आवश्यकता के हिसाब से सही था या नहीं सही था। अब आपको सोचना है, ठीक है। तो ये कोहलबर्ग की थ्योरी है। उन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट किया था मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी देने के पीछे। तो ये स्टोरी उन्होंने काफी अच्छे से सीटेट का क्वेश्चन से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशंस कांट बी डिराइव्ड फ्रॉम पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही है, नीड ऑफ वर्बल टीचिंग्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिजिकल ट्रेट सच एज हाइट, आई कलर, बोन स्ट्रक्चर एंड हेयर आर, ये सभी क्या है। तो ये सभी आपका इनहेरिटेड, ये सभी आपका ऑप्शन 4 है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम द, डेवलपमेंट कहां से स्टार्ट होती है। ओके, ऑप्शन 2 प्री नेटल स्टेज, वेरी गुड। नेक्स्ट 7 देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी के अनुसार स्कूल एक डैश इंस्टीट्यूशन है एंड एजुकेशन इज ए डैश प्रोसेस, एजुकेशन एक प्रोसेस है। तो क्या हो जाएगा आंसर, सोशल, ठीक है। अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन डेवलप एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग स्किल ड्यूरिंग। तो ऑप्शन 1 है आपका सेंसरी मोटर। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है प्री ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। थैंक यू।